Welcome to Abhyas Coaching Center. My name is Navita. Today we are going to discuss the chapter number 1, that is chemical reaction and equation. ये चैप्टर नंबर 1 का सेकेंड लेक्चर है हमारा. केमिकल रिएक्शन में बैलेंसिंग. बैलेंसिंग कैसे होती है, रिएक्शंस को बैलेंस हम क्यों करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन. कोई भी इक्वेशन को बैलेंस हम कैसे कह सकते हैं, वो बैलेंस कैसे की जाती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. एंड सेकेंड थिंग, व्हाई रिएक्शन शुड बी अ बैलेंस. कोई भी रिएक्शन को बैलेंस होना क्यों इम्पोर्टेंस है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? एनी रिएक्शन in which number of atoms of each element of product reactant as well as प्रोडक्ट साइड इज इक्वल. किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस रिएक्शन इसलिए बोल सकते हैं, तब बोल सकते हैं जब उसके नंबर ऑफ एटम्स, हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों के नंबर ऑफ एटम्स किसी भी एलिमेंट के जब इक्वल होंगे तो उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन. जैसे कि हम बात करते हैं, सपोज कोई भी रिएक्टेंट ले लेते हैं, A प्लस बी, इट गिव्स ए बी. तो जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स, ईच एलिमेंट हैव अ नंबर ऑफ एटम्स. तो जितने एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इधर रिएक्टेंट साइड में होंगे, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हमारे प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए उसी एलिमेंट के. तब जाके हमें रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं. मीन्स ये जो रिएक्टेंट है हमारा, रिएक्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट. इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं दैट इज लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड मीन्स LHS हमारा RHS के इक्वल होना चाहिए. इट मीन्स कि नंबर ऑफ एटम्स जितने हमारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स जितने हमारे रिएक्टेंट साइड में हैं, उतने ही हमारे प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए. ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, राइट. एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. सेकेंड थिंग कि कोई भी रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है. सो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो हमारा फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मीन्स जो भी हमारा मास हमारा रिएक्टेंट का होगा, वही हमारा मास प्रोडक्ट का होना चाहिए. ये हमारा लॉ बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग. सो इट फॉलोज. व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट? इट फॉलोज, इसका आंसर है इट फॉलोज the law of conservation of mass. According to the law of conservation of mass, ये लॉ हमारा कहता है कि जितने भी हमारे रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स होंगे और जो उसका मास होगा वो इक्वल होना चाहिए RHS, दैट इज प्रोडक्ट साइड का. ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं बैलेंस रिएक्शन, और ये इसलिए इसको फॉलो करना जरूरी है, राइट. सो हमें कोई भी रिएक्शन को बैलेंस इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो हमारा फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को. अगर आप नॉर्मल डेज में अगर आप जैसे वेजिटेबल्स लेने आते हैं मार्केट में, तो आप देखते होंगे बीम बैलेंस को भी हम बैलेंस करते हैं. बोथ साइड का वेट, हम वेट इन द मास की बात करें, जो भी हम सामान लेते हैं उसका वेट उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए. तो मीन्स हमारा बैलेंस होने पे ही हम जो कोई चीज़ लेते हैं, तो वही चीज़ हमारा यहाँ भी फॉलो करता है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब जो हमारा मास होगा
रिएक्टेंट का वही मास होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट साइड का, मीन्स नंबर ऑफ एटम्स, जितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, एक एलिमेंट में जितने नंबर एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स है, वो हमारे इक्वल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच एटम ऑफ प्रोडक्ट। तो जितने हमारे प्रोडक्ट के एलिमेंट्स में नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे, उतने ही हमारे रिएक्टेंट के में नंबर ऑफ एटम्स भी इक्वल होने चाहिए, राइट। तो इसको हम बोलते हैं, इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हम कुछ बैलेंसिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन। सपोज कोई भी हम छोटी या बड़ी से बड़ी रिएक्शन भी प्रैक्टिस करके हम ट्रिक समझ सकते हैं कैसे हमें बैलेंस करना है। लाइक वी आर टेकिंग CO2, it gives CO. So this is a balanced reaction? No, it's not balanced, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स जो भी हमारे रिएक्टेंट साइड में होंगे, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हमारे प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए। मैंने आपको बताया ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट, और ये है हमारा प्रोडक्ट साइड, राइट। मीन्स हम इसको बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोल सकते हैं राइट हैंड साइड। तो हम एक टेबल बना सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, राइट। तो हम यहाँ लिख देंगे कार्बन एंड ऑक्सीजन। सेम प्रोडक्ट में भी हमारे एलिमेंट्स है कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है हमारे ईच एलिमेंट की बात करें, तो कार्बन में हमारे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1। हम यहाँ लिख देंगे 1 इन द लेफ्ट हैंड साइड, देन O मीन्स ऑक्सीजन, so there are 2 atoms in reactant side, right। सेम हम प्रोडक्ट साइड में मीन्स RHS में लिख लेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड, दैट इज कार्बन इज 1 and oxygen is 1. It means 1 1 balanced, but 2 and 1 is not balanced, not balanced। तो हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, अगर ये हमारा ऑक्सीजन 1 है एंड ये हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 है, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, राइट, एंड कार्बन भी 2 हो जाएंगे, किसमें, प्रोडक्ट साइड में। तो कार्बन भी हमारे 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट में ऑक्सीजन भी हमारे 2 हो जाएंगे। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ कार्बन 1 है, मीन्स अनबैलेंस्ड है, यहाँ पे कम है, और यहाँ ऑक्सीजन हमारी बैलेंस्ड है, यहाँ पे 2 है एटम्स। तो इसको भी बैलेंस करने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे 2C प्लस O2 मीन्स, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है चेंजेस, अगर हमने यहाँ कार्बन में मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो यहाँ पे हो गए 2 एटम्स ऑफ कार्बन बैलेंस, यहाँ हो गए 2 एटम्स ऑफ कार्बन बैलेंस। सेम हियर ऑक्सीजन के 2 एटम्स बैलेंस, ऑक्सीजन के 2 एटम्स बैलेंस। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं ये रिएक्शन हमारी क्या है, बैलेंस्ड है, बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स हमारे यहाँ पे इक्वल है एंड का मास भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हमारा फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, इसको हम परफेक्ट बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, आप लेफ्ट हैंड साइड में एक टेबल बना लो एंड राइट हैंड साइड जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको लिख के फिर उसके नंबर ऑफ एटम्स को मेंशन कर देंगे, और जो हमारा अनबैलेंस है उसको बैलेंस करेंगे इस तरह से मल्टीप्लाई करके। तो नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज सोडियम, इसको हम सोडियम बोलेंगे, इसको क्लोरीन, like 2 molecules of sodium
and 1 molecule of chlorine, it gives NaCl. ये देता है हमारा सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या हमारी रिएक्शन बैलेंस है? नो। इसको बैलेंस करने के लिए हमने आपको बताया क्या करेंगे, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, राइट। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एटम्स में पहले लिख लेंगे। नंबर ऑफ एटम्स हमारे सोडियम है एंड क्लोरीन। सोडियम है हमारे 2 नंबर ऑफ एटम्स इसमें, क्लोरीन में हमारा 1। सेम हेयर RHS में हमारा सोडियम है 1 एंड क्लोरीन है 1। इट मीन्स यहाँ बैलेंस है? नो। क्या दिक्कत है इसमें? ये अनबैलेंस्ड है। यहाँ पे हमारे 2 एटम्स है सोडियम के, यहाँ पे हमारा 1 एटम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो यहाँ कितने नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे सोडियम के? 2। तो यहाँ आप 2 लिख सकते हैं। सो अब हम चेक करेंगे कि हमारी रिएक्शन बैलेंस है। 2 sodium balanced and 2 sodium in the product, it means balanced. 1 chlorine in the reactant, balanced. 2 chlorine in the product side, it means not balanced. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2Na plus 2Cl, ये हमारी बैलेंस्ड है। यस, बैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि 2 नंबर ऑफ एटम्स हमारे रिएक्टेंट में सोडियम के हैं। सेम हियर 2 नंबर ऑफ 2 एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड, बैलेंस्ड है ये हमारी। रिएक्टेंट में 2 क्लोरीन है, मीन्स अभी हमने आपको बताया, यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लाई करना भूल गए। हाँ, रिएक्टेंट में हमारे 2 क्लोरीन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गए 2 क्लोरीन, बैलेंस्ड। सेम हियर रिएक्टेंट ने जो प्रोडक्ट बनाया है, यहाँ पे भी हमें 2 मॉलिक्यूल्स है क्लोरीन के, ओह सॉरी लिखना भूल गई मैं, ये ऑल्सो बैलेंस्ड। तो ये रिएक्शन हमें क्या है, बैलेंस। तो जो भी हमारे नंबर ऑफ एटम्स जहाँ भी कम होंगे और जहाँ पे हमें जितने नंबर ऑफ एटम्स की रिक्वायरमेंट होगी हम उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद उसको चेक करेंगे दोबारा से कि बैलेंस्ड है कि नहीं है, फिर उसी अकॉर्डिंग हम उसके नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई करके बैलेंस करेंगे। आपको 2 साइड टेबल बनानी है, नंबर ऑफ एटम्स को मेंशन करना है इन द ईच एलिमेंट्स को लिख लेना है। उसके बाद आपको उसको चेक करके उसको मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, और क्या हमारी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल ट्रिक टू फॉलो, आप आराम से कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन शेयर मी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू।